सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपके साथ अगले वीडियो के साथ उपस्थित हैं। तो कल पिछले वीडियो में हम थेल्स प्रमेय का बात कर चुके थे और थेल्स प्रमेय में क्या होता है और समरूप त्रिभुज की क्या विशेषताएं हैं, क्या गुणधर्म हैं, क्या उसकी निश्चित शर्तें हैं, इसके बारे में सारा हम डिस्कशन कर चुके थे। प्रश्नावली 6.1 भी हो चुका था। थेल्स प्रमेय में एक दो चीज़ आप इसको फिर से ध्यान से देख लें। जो पिछला वाला वीडियो था उसकी आकृति में जो ए आकृति है, मान लीजिए कि ए त्रिभुज ABC है, जो थेल्स प्रमेय का बताया था उसकी हम बात कर रहे हैं। और ए विभाजित करने वाली रेखा जो है वो D और E है और इसमें हमने दो अभिलंब बनाया था इस तरीके से, और इसमें एक अभिलंब ऐसे बनाया था, EM था, DM था, और इसको दो त्रिभुज को विभाजित करने वाले ऐसे थे। तो इसमें एक चीज़ हम मेंशन करना यहाँ पर भूल गए थे कि एरिया BD जो है वो एरिया ऑफ त्रिभुज BD जो है वो एरिया ऑफ त्रिभुज CD होगा। ऐसा इसलिए कि एक ही आधार है। ये जो आप चतुर्भुज देखेंगे इसमें एक ही आधार पर बने हुए दो त्रिभुज हैं BDE और CDE, इसलिए इसका एरिया बराबर होगा। और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे थे एरिया BDE, उसमें 90 डिग्री यहाँ दिखा दिया गया था, पिछले वीडियो की बात है, लेकिन वो 90 डिग्री यहाँ होगा। इसलिए आधार BD और ऊंचाई ए अगर यहाँ पर हम P मान लें तो ऐसे होगा, और इसको अप्रॉक्सीमेशन करके लगभग इसके बराबर मान के, और फिर EP को भी लगभग इसके बराबर मान के हम इस लंब को इसके बराबर, इस लंब को इसके बराबर करके BDE और CDE का क्षेत्रफल लिखते हैं। तो आप इसको फिर से थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो 90 डिग्री दिखाया था यहाँ पर होगा, आधार BD होगा और लंब DP होगा, और DP जो है EM के बराबर होगा, और ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा क्योंकि एक ही आधार के समानुपाती दोनों बने हुए हैं। तो ये हमारा थेल्स प्रमेय है। और होता क्या है थेल्स प्रमेय कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC। तो अब हम यहाँ से आगे चलेंगे, और अगर इसी में हम समरूपता त्रिभुज की बात करें कि समरूपता के आधार पर क्या होगा, अगर हम कहते हैं कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज ADE के, इसके अनुसार हम क्या लिखेंगे, AB बटा AD बराबर AC बटा AE। ये जो हमारा सारे जो चारों भुजाएं हैं वो त्रिभुज की भुजाएं हैं, लेकिन इसमें सारे त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। ये एक भुजा को विभाजित करने के बाद जो दो खंड बनता है तो वो खंडों का अनुपात जो है वो बराबर होता है। ये थेल्स प्रमेय है और एक समरूपता है। तो यहाँ से हम आगे 6.2 की शुरुआत करेंगे। प्रश्नावली 6.2। पहला सवाल है, पहला में दो सवाल है। पहला का जो पहला सवाल है वो बोल रहा है, आकृति दिया हुआ है और उसमें आपको कुछ भुजाएं दी हुई है, एक भुजा आपको ज्ञात करना है। आपको दिया हुआ है कि पहला वाला जो आकृति है ऐसा है, ए है, इसका नाम है ABC, A है, B है, C है और D है और E है, और ये बोल रहा है कि जो आपका DE है वो BC के समांतर है। तो D BC के समांतर हो जाएगा, तो इसमें थेल्स प्रमेय हम लगाएंगे, और इसमें आपको दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। AD की लंबाई जो है 1.5 सेंटीमीटर है, AE की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। EC आपको ज्ञात करना है, EC निकालना है, और आपको BD दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और EC आपको निकालना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जो एक त्रिभुज है ए दिया हुआ है कि DE जो है वो BC के समांतर है, और इतना कंडीशन काफ़ी है। कोई भी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा बाकी दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। यही हमारा थेल्स प्रमेय है कि ये भुजा इसके समांतर दी हुई है, इतना निश्चित है कि इसमें थेल्स प्रमेय लागू होगा, क्योंकि थेल्स प्रमेय के अनुसार ही ये किसी भी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। तो जब इसको हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर, तो ये लिखा जाएगा AD बटा BD बराबर AE बटा EC। बाकी सारे दिए हुए हैं, A 1.5 है AD, और BD आपका 3 है, AE आपका 1 है, और EC निकालना है। तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 1.5 EC इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 और EC इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा ठीक इसी प्रकार से दिया हुआ है, इसमें एक अलग अलग दिया हुआ है। ऐसा है, एक त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज ABC है, और इसमें भी ठीक वही उसी तरीके से किया हुआ है कि इसमें D दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है कि जो DE है वो BC के समांतर है,
तो डी बी सी के समांतर दिया हुआ है, तो बस इतना ही काफ़ी है, इसमें थेल्स प्रमेय लागू होगा। इसमें आपको एडी निकालना है, आपको बाकी भुजाएं दी हुई है 7.2 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर और 5.4 सेंटीमीटर। तो थेल्स प्रमेय इसमें लगाएंगे, इसमें थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, ए डी बटा बी डी बराबर है ए ई बटा ई सी। तो फिर से आपको एडी निकालना है, तो एडी का एडी ही लिखेंगे, बीडी आपका 7.2 है, आपका ए 1.8 है और ईसी आपका 5.4 है। अगर हम यहाँ से दशमलव को हटाते हैं और ये 18 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, तो एडी आपका हो जाएगा 7.2 डिवाइडेड बाई 3। इसको और कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4। तो एडी आपका आ गया 2.4 अर्थात 2.4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से 6.2 का जो पहला सवाल में 2 थे, दोनों में थेल्स प्रमेय ही लगाना था। और क्योंकि हमें निकालना क्या है और दिया क्या है, इसके आधार पर हम निर्णय करेंगे कि थेल्स प्रमेय लगाना है या समरूपता कसौटी लगानी है। तो हमें भुजा का एक खंड निकालना था, तो इसके लिए हमको थेल्स प्रमेय लगाना पड़ेगा। अब इसका दूसरा सवाल, और आपको अगर लिखना हो रोक करके, वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके आधार पर आप इसको नोट्स बना सकते हैं फिर बाद में। दूसरा सवाल है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। ये निश्चित कर दिया गया है कि पी क्यू आर त्रिभुज है और उसके दो भुजाओं पर ई और एफ स्थित है। हम मान लेते हैं कि यही हमारा पी क्यू आर है और बोल रहा है कि पी क्यू और पी आर पर, पी क्यू ए है, पी आर ए है, तो पी क्यू और पी आर पर ई और एफ स्थित है, ए है ई और ए है एफ। तो ऐसी स्थिति में बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में आपको बताना है कि ई एफ समांतर क्यू आर है। ई एफ समांतर क्यू आर आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक स्थिति में बताना है कि ई एफ समांतर क्यू आर है या नहीं, आपको बस यही बताना है। और इसमें 4 क्वेश्चन किए हुए हैं, आपको दिया हुआ है, इसको हम समांतर दिखा रहे हैं अभी, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा हर स्थिति में कि पी क्यू समांतर जो है वो क्यू आर है या नहीं। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 भुजाएं दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन में 4-4 भुजाएं दिए हुआ है। जो पी है, पहला स्थिति में जो पी है वो 3.9 सेंटीमीटर है और जो ई क्यू है वो 3 सेंटीमीटर है, पी एफ जो है वो 3.6 सेंटीमीटर है और एफ आर जो है वो 2.4 सेंटीमीटर है। ये सारी भुजाएं हैं, आप देख लीजिए। आपको समांतर होने के लिए क्या चाहिए, थेल्स प्रमेय लागू होना चाहिए। और थेल्स प्रमेय लागू कैसे होगा, अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी त्रिभुज ए बी सी है और इसमें ऐसे डी एफ दिया हुआ है, ए बी सी और डी और एफ, तो पहले हम क्या लिखते हैं कि बी सी समांतर डी एफ है, इसलिए ऐसा होगा कि ए डी बटा बी डी बराबर ए एफ बटा एफ सी। लेकिन इसी को अगर हम उल्टा करें कि अगर हमको पहले ए दिया हुआ है कि ए डी बटा बी डी, इसका रिवर्स भी उतना ही सकते हैं कि ए एफ बटा एफ सी। अगर ए दिया हुआ है इसका अर्थ ए है कि बी सी जो है वो डी एफ के समांतर होगा। तो यही कार्य हमें करना है कि पहले इसका अनुपात ज्ञात करना है। थेल्स प्रमेय लगाएंगे, अगर ए अनुपात दोनों बराबर होगा, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ठीक है, उसको उल्टा क्या बोलेंगे कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी रेखा के समांतर होगी। यही प्रमेय आपका 6.2 है कि किसी कोई भी रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो निश्चित रूप से तीसरी भुजा के समांतर होगी। यही करना है आपको। इसमें देखिए थेल्स प्रमेय में क्या लिखेंगे, पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, यही करना है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार लिख सकते हैं, लिख नहीं भी सकते हैं, वैसे ही थेल्स प्रमेय नॉन है, उसमें थेल्स प्रमेय ही लगा रहे हैं। थेल्स प्रमेय के अनुसार पी ई बटा ई क्यू, पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। अनुपात ज्ञात कीजिए, 3.9 बटा 3 बराबर 3.6 बटा 2.4। तो ये क्या होगा, अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 1.2 से हम करेंगे तो 3 और 2 आ जाएगा। इसको हम करेंगे 3 से तो A1 और ये 1.3 आ जाएगा। इधर 1.3 आ रहा है और इधर 1.5 आ रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ऐसी स्थिति में ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं होगा तो थेल्स प्रमेय लागू नहीं हो रहा है। और अगर बराबर नहीं है, थेल्स प्रमेय लागू नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर नहीं है। ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। तो इस तरीके से आपको सारे काम करने हैं।
इसमें 4 क्वेश्चन है, तो 4 में हम 2 का डिस्कशन करेंगे, बाकी 2 का डिस्कशन हम नहीं करेंगे क्योंकि एक कैलकुलेटिव चीज़ें हैं तो ज़्यादा समय लगेगा। तो इस तरीके से हमें सारे भुजाओं को लिख लेना है थेल्स प्रमेय के अनुसार। अगर दोनों तरफ बराबर आता है तो समांतर होगा और नहीं आता है तो समांतर नहीं होगा, साधारण सी बात है। इसी का दूसरा क्वेश्चन है कि PE बराबर 4 सेंटीमीटर, PE बराबर 4 सेंटीमीटर, QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, PF बराबर 8 और है कि RF बराबर 9। ये है दूसरा क्वेश्चन। तीसरा हम नहीं बनाएंगे, स्वयं बना लीजिएगा। तो फिर से वही काम करेंगे, PE बटा EQ, PE थेल्स प्रमेय के अनुसार ही सब चीज़ें हो रही है। PE बटा EQ बराबर PF बटा FR। लिखिए, PE आपका 4 दिया हुआ है, QE आपका 4.5 दिया हुआ है, PF आपका 8 दिया हुआ है और FR आपको 9 दिया हुआ है। दोनों तरफ बराबर कीजिए। अगर ये 4 है, 4.5 है, अगर दशमलव हटाएंगे यहाँ पर 40 हो जाएगा और अब इसको 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। तो इस तरीके से दोनों तरफ हम क्या देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों तरफ बराबर आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो EF है वो QR के समांतर है। ठीक, यही स्थिति जो है, यही कार्य करना है आपको सवाल नंबर 2 का तीसरा खंड में। उसको हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक यही स्थिति है, वो आप कर सकते हैं आसानी से, इतना आपको कर देना चाहिए। तो ये हो गया 6.2 का दूसरा सवाल। अब हम आगे चलेंगे। अगर इसमें से भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि ये चीज़ क्या है। अगला आपका तीसरा क्वेश्चन है कि आकृति 6.8 की आकृति दी हुई है, LN समांतर CB है और LN समांतर CD है। LN समांतर CD है और CB है और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB बराबर AN बटा AD है। आपको A दिया हुआ है आकृति 6.18, ऐसा आकृति है। ये जो है ABCD है, ABCD और यहाँ पर से 2 विभाजन रेखाएं हैं ML और N। आपको दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं कि सिद्ध क्या करना है। आपको सिद्ध करना है कि AM बटा AB, AM बटा AB बराबर AN बटा AD है, AN बटा AD है। ये आपको सिद्ध करना है। और दिया हुआ है कि LM समांतर CB दिया है, LM जो है वो समांतर है CB के और LN जो है वो समांतर है DC के, LN समांतर DC। अब हम यहाँ से देखेंगे कि क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। बस यही 2 चीज़ हमें देखना है। किसी भी सिद्ध करने वाले प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है, बस इसी है कि आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं और कहाँ तक आपको जाना है। इसी के आधार पर सारी बातें चलेंगी कि हम कहाँ पर समरूपता लगाएंगे और कहाँ पर हम थेल्स प्रमेय का उपयोग करेंगे। आपको सिद्ध करना है AM बटा AB, AM बटा AB अर्थात दोनों त्रिभुज की भुजाएं हैं। AM भी AML के त्रिभुज का भुजा है और AB भी ABC के त्रिभुज की भुजा है और AN बटा AD, AN बटा AD, AN भी ANL का त्रिभुज का भुजा है और ADC की त्रिभुज की भुजा AD है। अर्थात यहाँ पर आपको समरूपता कसौटी का यूज करना है, न कि थेल्स प्रमेय का। यहाँ पर समरूपता कसौटी जो कहती है कि 2 त्रिभुज के सभी भुजाओं के समानुपाती अनुपात बराबर होते हैं तो उसको हम समरूप त्रिभुज कहेंगे। तो उसका उपयोग करना है हमें दिया हुआ क्या है। पहला हमें क्या दिया हुआ है कि LM जो है वो समांतर है CB के। तो हम त्रिभुज इस दोनों में देखेंगे कि त्रिभुज AML और त्रिभुज ABC में, कि त्रिभुज ALM एवं त्रिभुज ABC में। ABC में आपको ये चीज़ दिया हुआ है, ALM और ABC में ABC और LM, तो BC समांतर LM दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब BC समांतर LM है अर्थात ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप त्रिभुज है। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे तो ऐसी स्थिति में इसके सभी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होना चाहिए।
तो इसके सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होने के लिए हम ए एम एल में से ए एम लेंगे, ए बी सी में से ए बी लेंगे। इसको हम लिखेंगे कि ए एम बटा ए बी बराबर ए एल बटा ए सी। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। तो यहाँ पर एक भुजा है ए एल बटा ए सी। इस तरीके से ए एम एल त्रिभुज और ए बी सी त्रिभुज दोनों समरूप है, क्योंकि एम एल समांतर बी सी दिया हुआ है। और ऐसी अवस्था में हम ए लिख सकते हैं कि ए एम बटा ए बी बराबर ए एल बटा ए सी। तो ए हो गया पहला। अब दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है, एल एन समांतर डी सी, कि एल एन समांतर डी सी है। तो इसको हम देखेंगे त्रिभुज ए एन एल और ए डी सी में, त्रिभुज ए एन एल एवं त्रिभुज ए डी सी में। देखिए इसमें दिया हुआ है कि एन एल जो है वो डी सी के समांतर है। तो इसमें भी हम जब समरूपता कसौटी लगाएंगे तो ए एन बटा ए डी बराबर ए एल बटा ए सी। तो अब ये दोनों त्रिभुज में हम समरूपता कसौटी लगा रहे हैं, तो हो जाएगा ए एन बटा ए डी बराबर ए एल बटा ए सी। ए एन बटा ए डी बराबर ए एल बटा ए सी। इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। और समीकरण 1 और 2 में आप देखेंगे कि एल एच एस बराबर है आर एच एस बराबर है, अर्थात दाएं तरफ का बराबर है ए एल बटा ए सी, और ए एल बटा ए सी दोनों तरफ बराबर है। इसका अर्थ ये है कि आपका बाएं तरफ का भी बराबर होना चाहिए। इसलिए लिखेंगे अतः समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, या फिर आप दोनों में से किसी एक को घटा के भी निकाल सकते हैं कि समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो ए और ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसके बराबर ए आ जाएगा। तो यहाँ हम सीधे भी लिख सकते हैं कि ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए बी। यही आपको सिद्ध करना था और यही आपको सिद्ध हो गया। तो बस यही सबसे बड़ी चीज यही दिखना है कि क्या समांतर दिया हुआ है और किस त्रिभुज में दिया हुआ है और हमें क्या सिद्ध करके लाना है। तो जो समांतर जहाँ पर दिया हुआ है हम वहीं से शुरू करेंगे और वहीं से समरूपता कसौटी लगाना है या थेल्स प्रमेय लगाना है। वो निर्णय होगा कि सभी त्रिभुज की भुजाएं हैं या कोई त्रिभुज की भुजाओं का विभाजित रेखा है। तो उस आधार पर हम निर्णय करेंगे कि थेल्स प्रमेय होगा या फिर समरूपता कसौटी लगाएंगे। तो यहाँ पर समरूपता कसौटी होगा और वहाँ से हम आगे चलते चले जाएंगे और फिर हमें पता चलेगा कि जो सिद्ध करना था उस रास्ते से हमें वहाँ तक पहुँच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था ये आपका। क्वेश्चन नंबर 4 भी ठीक ऐसा ही है, आकृति दिया हुआ है। और जो जिनको भी लिखना हो वो आप एक वीडियो रोक सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोनों में से जो अच्छा लगे आपको कर सकते हैं। 6.4 में है क्या, 6.19 में डी समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए दिया हुआ है, ऐसा आकृति है। मान लीजिए ये है आपका दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी और यहाँ पर ए सी के समांतर एक रेखा डी एफ है, ए सी के समांतर एक रेखा डी एफ है, और यहाँ पर एक रेखा और है इसी के समांतर। ये ए सी के समांतर नहीं, ये ए सी के समांतर है। यहाँ पर एक रेखा ऐसे दिया हुआ है और फिर एक रेखा ऐसे है, ठीक है। ये है डी एफ और ये है ई। तो आपको दिया हुआ क्या है और सिद्ध क्या करना है इसके आधार पर देखिए। ठीक है, जैसा फिगर होगा जैसा दिया होगा वैसा ही मानना है, जैसे फिगर बने। आपको दिया हुआ है, सिद्ध करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध करें कि बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई जो है वो बराबर है बी ई बटा ई सी के। ये आपको सिद्ध करना है। और आपको दिया हुआ है डी समांतर ए सी, दिया है डी ई समांतर ए सी, डी समांतर ए सी है और डी एफ समांतर ए है, डी एफ समांतर ए है। तो ध्यान से देखिए, ए भुजा जो है डी जो है वो ए सी के समांतर है और जो डी एफ है वो ए के समांतर है। तो अब हमको सिद्ध क्या करना है, बी एफ और एफ ई दोनों को देखेंगे, बी एफ और एफ ई। बी एफ तो इस त्रिभुज की एक भुजा है बी डी एफ की, लेकिन एफ ई जो है एक इस त्रिभुज की भुजा है एफ एफ ई एफ डी की, ई एफ डी की भी एक भुजा है।
तो उस आधार पर भी हम देख सकते हैं। या फिर हम थेल्स प्रमेय का भी यहाँ यूज कर सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के अनुसार जैसे कि ए बी ई है, तो उसमें हम एक थेल्स प्रमेय लगाएंगे कि ए ई जो है वो डी एफ के समांतर है, तो हम ए डी बटा बी डी लिख सकते हैं, ए डी बटा बी डी बराबर बी एफ बटा एफ ई, ऐसे लिख सकते हैं। और थेल्स प्रमेय जब ए बी सी में लगाएंगे तो फिर से हम ए डी बटा बी डी बराबर बी ई बटा ई सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें थेल्स प्रमेय का उपयोग करना होगा, न कि समरूपता कसौटी का। तो दोनों में अंतर क्या है कि समरूपता कसौटी में हर भुजा एक त्रिभुज की भुजा होगी, लेकिन थेल्स प्रमेय जब पूछेगा तो उसमें किसी एक त्रिभुज के भुजा को विभाजित की हुई रेखाखंड के बारे में पूछेगा। जैसे कि एफ ई है या ई सी है, तो ये जो ए ई रेखा है उसकी विभाजित होने से ई सी बन रहा है, और जो डी एफ रेखा है उसकी विभाजित होने से एफ ई बन रहा है। तो इस तरीके से हम निर्णय करेंगे कि थेल्स प्रमेय लगेगा या फिर समरूपता कसौटी लगेगा। तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगेगा। पिछला सवाल आपका समरूपता कसौटी का था। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है वहीं से स्टार्ट करेंगे। डी समांतर ए सी दिया हुआ है कि डी ई समांतर ए सी है, तो हम किस त्रिभुज की बात करेंगे? यहाँ है डी ई और यहाँ है ए सी। तो ए सी जो है वो ए बी सी की भुजा है और डी ई जो है वो बी डी ई की भुजा है। तो हम ये दोनों त्रिभुज में बात करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डी बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई में, तो इसमें हम लगाएंगे थेल्स प्रमेय, न कि समरूपता कसौटी। और जब थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो भुजाओं को बांट कर लिखेंगे। ये जो ए बी भुजा है उसको हम लिखेंगे ए बी बटा बी डी। हम बात कर रहे हैं ए बी सी में और बी डी ई में। डी ई समांतर बी डी ई, हाँ ठीक है, बी डी ई में हमें दिया हुआ है ए बी सी और बी डी में। तो ए हम लिखेंगे ए डी बटा बी डी बराबर बी ई बटा ई सी, बी ई बटा ई सी। ये हो गया आपका समीकरण एक। अब देखिए ए बी सी और बी डी ई की बात कर रहे थे, ए बी सी और बी डी ई। तो यहाँ से ए डी बटा बी डी और बी डी ई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से बी ई है बटा ई सी, ये है थेल्स प्रमेय। अब ठीक इसी तरीके से हमें दिया हुआ है डी एफ समांतर ए ई, डी एफ समांतर ए ई। इसमें कौन से त्रिभुज आएंगे? डी एफ समांतर ए ई। तो ए ई दिया तो ए ई और बी आएगा, ए ई और बी ए त्रिभुज आएगा, और बी डी एफ ए त्रिभुज आएगा। हमको दिया डी एफ समांतर ए ई, तो त्रिभुज ए बी ई एवं त्रिभुज बी डी एफ में। तो ए बी ई और डी बी डी एफ एफ, तो ए आ जाएगा ए डी बटा बी डी। थेल्स प्रमेय लगाएंगे और ए डी एफ जो है वो ए के समांतर है, इधर से आ जाएगा बी एफ बटा एफ ई। फिर से हमें ध्यान रखना है कि हम डी एफ समांतर ए की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों त्रिभुज की बात हो रही है, ए बी ई का और बी डी एफ का। तो इसमें बी डी जो है, डी एफ जो है ये विभाजन रेखा है, तो ये दोनों की विभाजित करती है। तो इधर जब हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय तो बी एफ बटा ए एफ ई लिखेंगे। जबकि हम इससे पहले वाले में देखे थे तो विभाजन वाली रेखा जो है वो ए ई थी, इसलिए हम बी ई बटा ई सी लिखे थे थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? ए डी बटा बी डी बराबर बी एफ बटा एफ ई। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ एलएचएस जो है वो बराबर है, अर्थात एडी बटा बीडी है। तो एडी बटा बीडी दोनों तरफ से बराबर है, इसलिए इसका आरएचएस भी बराबर होना चाहिए, दाएं हाथ के तरफ के बराबर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, या फिर आप चाहें तो समीकरण 1 में से 2 घटा भी सकते हैं। जब घटाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ए एक दूसरे के बराबर इधर होकर बराबर हो जाएंगे। हम सीधे सीधे भी लिख सकते हैं कि अतः समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से हमारा जो आएगा वो हो जाएगा बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी। तो यही आपको सिद्ध करना था और ये आपको सिद्ध हो गया। तो जो भी सिद्ध करने वाले प्रश्न आएंगे उसमें हमें मुख्य रूप से यही ध्यान रखना है कि हमें दिया हुआ क्या है और सिद्ध क्या करना है। 2 ही थ्योरम है,
हमारे पास या तो समरूपता कसौटी लगाएंगे या तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे, इसी दो में से निर्णय करना है। और इसका निर्णय कैसे होगा? यदि किसी त्रिभुज की भुजा की केवल बात हो रही है तो समरूपता कसौटी लगाएंगे, और त्रिभुज की एक भुजा के विभाजन करने के बाद जो दो खंड बनते हैं उसकी बात हो रही है तो हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। बस यही दोनों में से कोई ना कोई लगेगा और यही निर्णय आपको करना है। बाकी जो समांतर दिया हुआ है वहाँ से लिखते चले जाएंगे, जो सिद्ध करना है वो आ जाएगा। तो ये हुआ चौथा सवाल। अगला है पांचवा। ठीक इसी तरीके से वो भी कह रहा है कि आकृति 602 में डी समांतर ओ क्यू है। ये 4 नंबर है, लिखने के लिए आप रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आकृति 602 में डी ए समांतर ओ क्यू है। आकृति ऐसा है, ये है एक त्रिभुज है पी क्यू आर। अब इसके तीनों शीर्ष से ऐसे बनाया गया है और यहाँ पर जो बिंदु है वो है ओ। और एक और त्रिभुज की रचना इसी में है इस तरीके से, और इसका नाम है DEF। अब इसमें आपको सिद्ध क्या करना है कि आपको सिद्ध करना है कि EF समांतर क्यूआर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध करें EF समांतर, सिद्ध करें EF समांतर क्यूआर है। और आपको दिया क्या है, आपको देने के लिए भी दो भुजाएं हैं और समांतर दी हुई है। आपको दिया हुआ है डी समांतर ओ क्यू, डी समांतर ओ क्यू दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि DF समांतर ओ आर है। इतना दिया हुआ है। फिर से ध्यान से देखेंगे, आपको सिद्ध क्या करना है कि EF और QR EF आपका कहाँ है, EF है ये भुजा और QR है ये भुजा, ये दोनों को समांतर दिखाना है। अब समांतर दिखाने के लिए हम दोनों तरफ से समांतर दिखा सकते हैं, समरूपता कसौटी से भी दिखा सकते हैं और थेल्स प्रमेय से भी दिखा सकते हैं। थेल्स प्रमेय से आप जिसको लेना चाहें, दोनों से ये सवाल दोनों विधि से बन जाएगा, थेल्स प्रमेय से भी और समरूपता कसौटी से भी। और आपको दिया हुआ क्या है, डी समांतर ओ क्यू है। आप इसमें देखेंगे DE समांतर ओ क्यू। तो आप जब त्रिभुज POQ को देखेंगे कि ये वाला जो बड़ा त्रिभुज है, अगर हम इसको थोड़ा सा अलग करके बनाएं तो ये त्रिभुज ऐसा दिखेगा। ये DE है, ये OQ है और यहाँ पर P है। तो ये जो भुजा है इसके समांतर है, और ये भुजा जब इसके समांतर है तो हम इसमें थेल्स प्रमेय भी लिख सकते हैं और समरूपता कसौटी भी लिख सकते हैं। आप दोनों में से किसी से भी शुरू करें तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक उसी तरीके से DF समांतर OR दिया हुआ है कि DF समांतर OR। तो ये वाला जो भाग है ठीक इसी तरीके का इधर ऐसा बनेगा। तो ये वाला जो भाग है इसमें DF और OR जब समांतर है तो इसमें भी आप लिख सकते हैं, आप थेल्स प्रमेय भी लिख सकते हैं, आप समरूपता कसौटी भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ समरूपता कसौटी के आधार पर चल रहे हैं। हालांकि ये आपका प्रश्न जो है थेल्स प्रमेय से भी सॉल्व हो सकता है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे DF समांतर OQ से। DE समांतर OQ, तो DE समांतर OQ है। तो ये दोनों त्रिभुज जो है वो दोनों भुजा जो है वो त्रिभुज में है। ए आ रहा है, यहाँ पर P है। अगर इस त्रिभुज की हम बात करें तो एक PDE है और POQ है। त्रिभुज PDE एवं त्रिभुज POQ, ये दोनों में हम देखेंगे, त्रिभुज PED और त्रिभुज POQ में। तो इसमें हमको दिया हुआ है DE समांतर OQ। अगर हम समरूपता की बात करते हैं तो हम त्रिभुज की भुजा लिखेंगे हम PD बटा PO बराबर PE बटा PQ। तो ये हो जाएगा PD बटा PO बराबर PE बटा PQ। ये हो गया समीकरण 1। ठीक इसी तरीके से आपको DF समांतर OR दिया हुआ है। तो DF समांतर OR, तो DF समांतर OR दिया हुआ है तो इसमें हमारा त्रिभुज बनेगा PDF और POR। तो DF समांतर OR दिया हुआ है, DF समांतर OR है। तो इसमें आ जाएगा त्रिभुज PDF एवं त्रिभुज POR में।
तो इसमें क्या हो जाएगा, पी डी, ठीक इसी तरीके से आपको ऐसा बन जाएगा, पी डी बटा पी ओ बराबर पी एफ बटा पी आर। तो यह जाएगा पी डी बटा पी ओ बराबर पी एफ बटा एफ बटा पी आर। एफ आर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम समरूपता कसौटी की बात कर रहे हैं, एफ आर त्रिभुज की भुजा नहीं है, इसलिए हम पी आर नहीं लिखेंगे। तो आप समीकरण 1 और 2 में देखेंगे कि LHS जो है वो दोनों में बराबर है, बाएं तरफ का दोनों बराबर है, इसलिए दाएं तरफ का भी दोनों बराबर होना चाहिए। अतः 1 एवं 2 से हम ऐसा लिख सकते हैं, अतः समीकरण 1 एवं 2 से हम ये पाते हैं कि PE बटा PQ बराबर PF बटा FR है। ए हमें आ गया है। अब ए प्राप्त हो गया है तो आप ध्यान से देखेंगे कि PE क्या है, PE ए भुजा है, PQ ए भुजा है, PF ए भुजा है और PR ए भुजा है। तो आप त्रिभुज PQR और PEF ये दोनों को ध्यान से देखेंगे तो जो त्रिभुज PEF है इसकी भुजा PE है और फिर त्रिभुज PEF के ही ए भुजा PF है और फिर ए भुजा PQ जो है PQR की है और जो PR जो है PQR की है। तो इसके दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है। तो किसी भी दो त्रिभुज के दो भुजाओं का या समानुपाती भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं और जब समरूप होते हैं तो एक ही त्रिभुज में बने हुए हैं, इसलिए EF समांतर QR होगा। तो ये समरूपता कसौटी के आधार पर हम ऐसा कह रहे हैं। अगर हम थेल्स प्रमेय के अनुसार भी चले तो थेल्स प्रमेय के अनुसार भी हम यहाँ तक आ सकते हैं। तो ये जब आ रहा है तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि त्रिभुज PEF समरूप त्रिभुज PQR। इसलिए त्रिभुज PEF समरूप त्रिभुज PQR और दोनों त्रिभुज समरूप हैं और एक ही त्रिभुज के अंदर बने हुए हैं, इसलिए EF जो है वो QR के समांतर आएगा। इसको थेल्स प्रमेय के अनुसार भी सिद्ध कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। थेल्स प्रमेय बल्कि इससे ज़्यादा एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन में आएगा कि थेल्स प्रमेय कहता है कि दो भुजाओं के विभाजन करने के बाद का अनुपात यदि बराबर है तो पक्का है कि वो भुजा किसकी भुजा के बराबर होगा। तो ये आपका सवाल था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और ठीक इसी तरह का क्वेश्चन है 6.21 है। इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आप इसको खुद से बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो वैसा बताइएगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 था ठीक उसी प्रकार से है, आपको उसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सोचना है। पिछले 4 क्वेश्चन तो वैसे ही चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक आकृति दिया हुआ है, त्रिभुज है PQR, ये त्रिभुज है, P है, Q है और R है और इसमें भी इस तरीके से तीनों बिंदु से खींचा गया है और इसके अंदर एक और त्रिभुज है ABC। ABC और ये जो बिंदु है वो बिंदु O है। थोड़ा सा हम इसको फास्ट करेंगे ताकि बाकी चीजें आप समझ ही चुके हैं कि क्या है। इसमें आपको सिद्ध करना है कि BC समांतर QR है। सिद्ध करें BC समांतर QR, BC समांतर QR, ये आपको सिद्ध करना है। BC देख लीजिए आप यहाँ पर है, QR देख रहे हैं आप यहाँ पर है और आपको दिया हुआ है कि AB समांतर PQ है। AB जो है वो PQ के समांतर है और दिया हुआ है कि AC जो है वो PR के समांतर है, ये दिया हुआ है। तो इसको हम थेल्स प्रमेय के अनुसार चलेंगे। AB समांतर PQ है, किसी के अनुसार भी चल सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। AB जो है PQ के समांतर दिया हुआ है, तो इस वाले त्रिभुज में हम देखेंगे कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज POQ में AB जो है वो PQ के समांतर है। तो हम इसको थेल्स प्रमेय के अनुसार लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं कि OA बटा OP, या फिर हम इधर से भी चल सकते हैं कि OA बटा AP बराबर OB बटा BQ। हम थेल्स प्रमेय के अनुसार लिखेंगे तो तोड़ के लिखेंगे, जो खंडित भुजा है उसको लिखेंगे OB बटा OQ, इधर से OA बटा AC। तो हम थेल्स प्रमेय लगाते हैं। थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार हम त्रिभुज इसमें देखते हैं कि त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज POQ है, POQ में तो हमको AB समांतर PQ दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे OA बटा AP बराबर OB बटा
बी क्यू, इसको हम 1 मान लेंगे। और ठीक इसी तरीके से त्रिभुज इसमें दिया हुआ है आपका AC समांतर PR जो है, इसमें त्रिभुज OAC में और त्रिभुज POR में, त्रिभुज AOC एवं त्रिभुज POR में ठीक सेम चीज करना है आपको। OA बटा AP हो जाएगा और इधर जाएगा OC बटा OR, OA बटा AP बराबर OC बटा CR, सेम चीज है। अब फिर से दोनों को बराबर करेंगे, इसमें LHS दोनों तरफ बराबर है तो RHS भी बराबर होना चाहिए। लिख देंगे अतः 1 एवं 2 से, अतः 1 एवं 2 से आपका दोनों जो है वो बराबर आ जाएगा कि OB बटा BQ बराबर OC बटा CR। अब थेल्स प्रमेय के रिवर्स हम क्या कहते हैं कि कोई भी एक भुजा अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है तो वो भुजा तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो अगर OB बटा BQ, आप यहाँ से देखिए OB बटा BQ बराबर OC बटा CR है, तो ऐसी स्थिति में BC जो है वो निश्चित रूप से QR के समांतर आना चाहिए। अतः BC जो है वो QR के समांतर है। यही आपको प्रूव करना है, यही थेल्स प्रमेय का अपोजिट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। 6.2 का 6 प्रश्न हो गया। तो इस वीडियो को हम अब यहीं पर समाप्त करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 से हम अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।